आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। ये आज का अपना टॉपिक है लार्ज फार्मर्स। इसको यदि हम डिफाइन करते हैं तो आता है दोज फार्मर्स हु ओन मोर देन हाउ मच लैंड, who have more than 6 hectares of 6 hectares of land। ठीक, they lead a good life, they lead a good life। उसको हम क्या कहते हैं? We know as large farmers। they have a tractors, okay, they have a good life, they had they had all, हाँ बोलो बेटा, all machine, कंपटीशन था उसका लिंक ही नहीं आया। किसका? वो जो competition था वो आपसे नहीं पहुंची। बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। हो सकता है कि ऑल मशीनरीज फॉर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, अब आपसे कहा कि इनके आपसे कहा ये लोग क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ लार्ज फार्मर्स। जैसा आपने कहा था स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं दे वर्क्स ऑन अदर्स लैंड बट दे वर्क on their own land only। Second, they land out सर मशीनरी। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। मशीनरी सर जो टू आपने बोला था कि क्विज का लिंक भेजोगे वो आपने ग्रुप पे नहीं डाला। कोई बात नहीं, इसको आज करवा लेंगे अपन, ठीक है। अभी सर किसकी बात लेंट कर रहे हैं? मतलब क्या होता है? लैंड का मतलब उधार देना। ओके सर। ठीक, दे दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड money to small farmers। These are these are the features of large farmers। अब यदि हम बात करते हैं कि अदर एक्टिविटीज, देखो ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती है, देयर आर सम अदर एक्टिविटीज विच परफॉर्म्ड बाय अदर एक्टिविटीज, गुड मॉर्निंग, परफॉर्म्ड बाय रूरल पीपल, जिनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट रूरल पीपल। we called it non agricultural activities। ठीक है बेटा, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब इसमें क्या आता है?
सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, जैसे आपका मैंने बताया था एक वो था एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स कि रूरल पीपल, ठीक है बेटा, रूरल पीपल कीप द एनिमल्स, ठीक, like it in this activity people keep domestic animal, domestic animals, ठीक है, keep domestic animals like cow, buffalo, sheep or goat to earn their livelihood, ठीक, by selling their products in the market. सर एक चीज हाँ, पूछनी है सर, ये लाइवलीहुड क्या होता है? कि the method which a person earn their livings or money, ठीक है बेटा, मतलब सर जीने का तरीका मतलब लाइवलीहुड होगा? बिल्कुल, मतलब जिससे आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करें उसको. उसके बाद यदि हम बात करें कोस्टल एरियाज की, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पे लोग क्या करते हैं, फिशिंग. ऐसा नहीं है कोस्टल एरियाज के अंदर, अब तो गांव के अंदर लोग बाग फिश कल्चर भी करते हैं. फिश कल्चर मीन्स उनको पालते हैं. जैसे एक पानी अपने खेत में एक तालाब बना लिया, उसमें पानी इकट्ठा किया, उसमें जो फिश है उसको ग्रो करते हैं और बाद में पकड़ के उसको सेल आउट करते हैं. बट इन द कोस्टल एरियाज, बट इन कोस्टल एरियाज जो फिशिंग है, फिशिंग इज अ पॉपुलर ऑक्यूपेशन, क्योंकि इजी होता है बेटा. आप एक बोट लें और आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसके अंदर ओशंस के अंदर जो है पकड़ सकते हैं, ठीक. ऑक्यूपेशन यहां पर भी क्या होता है, फिशिंग के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशरमैन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशरमैन. फर्स्ट क्या होता है, एक लार्ज और दूसरे, या कह सकते हैं फर्स्ट इज बिग फिशरमैन हु हैव big boats, okay, and second is small fishermen's. अब बिग फिशरमैन उनके पास क्या होता है, दे हैव गुड टूल्स. उनके पास क्या होगा, अच्छे टूल्स होंगे जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा मछलियों को पकड़ सकते हैं. दे हैव, आज हम लेते हैं कि सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिग फिशरमैन, ठीक. दे, सर एक चीज पूछनी है सर, जब जो बोलो. फिशरमैन होते हैं सर, जब वो जाली फेंकते हैं सर, उसमें मछली फंस कैसे जाती है? मछलियों को थोड़ा ना पता होता, उन्हें लगता है कि यहाँ पर जैसे जाल टाइप में दिखता है उनको, तो उनको लगता है कि ये एक क्या है, खाने का सामान है, ठीक है. तो सर वो निकालते कैसे हैं जाल को? वो तो वैसे ही नॉर्मल पानी में होता है, जैसे एक धागा खींचना शुरू करते हैं वो ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. दे हैव मैनी बोट्स, ठीक. एंड मॉडर्न
modern fishing tools. Or they spanned several days in, they spanned several days in ocean. और ये कई कई दिनों में आते हैं बेटा बड़े फिशरमैन, क्योंकि इनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्मॉल फिशरमैन्स। ठीक है, ओके। सबसे पहला, दे Yes, sir. have small boat और rented boat। वो क्या करते हैं, या तो उनके पास स्मॉल बोट होती है या वो रेंटेड लेते हैं। ठीक, दे वर्क फॉर other big fishermen। Next, they used traditional methods. They use traditional methods। इसके अलावा कि आपने देखा होगा गांव में तो और भी जरूरत होती है, तो पीपल परफॉर्म सम अदर ट्रेड्स लाइक पोट मेकिंग, है ना। गांव के अंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, पोट मेकिंग है, उसके बाद में शॉप कीपिंग है, उसके बाद में सम आर परफॉर्मिंग लाइक what we can say that transportation सर फार्मिंग है बेटा। फार्मिंग भी तो फार्मिंग तो मेन import, है बेटा, export हो आपसे सकता बोला है। था। उसके बाद में देयर आर Import, export। फोर्थ हम कह सकते हैं कारपेंटर्स सबसे ज्यादा सर गांव import, वाले कौन सा export हो काम सकता है। करते हैं? है बेटा। सबसे सर ज्यादा import, गांव वाले export। कौन सा? नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये लोग नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा बेटा एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद कॉबलर्स हैं। उसके बाद में यदि आप देखेंगे कि लाइक कॉबलर्स हो गए, उसके बाद में वेल्डर्स की जो मशीनें ठीक होती हैं उनको वेल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ मशीन्स, सर जो काऊ का मिल्क निकालते हैं वो उसको एनिमल हस्बेंड्री बताया था ना आपको। दीज आर द अदर वर्क या अदर ट्रेड दैट यूज्ड बाय रूरल पीपल फॉर लिवलीहुड। अब हम बात करें, अब देखो बेटा ये आपका चैप्टर था जो हमारा अपनी बुक में देखे तो यही आपका चैप्टर था। अब हम आते हैं कि क्विक रिवीजन 2 के ऊपर। किसके ऊपर? क्विक रिवीजन 2। अब जब हम क्विक रिवीजन 2 की बात कर रहे हैं तो आप देखो उसके अंदर क्या दिया हुआ है। यदि आप क्विक रिवीजन 2 को देखें, पहला क्या दिया है? Two major enemies of farmer are. Pests and insects। पहला बिल्कुल Pests सही and है। insects। हाँ बोलो सर बोलो। pests and insects। सर pests and insects। सर नहीं फ्लड एंड ड्रोट है नो सर। एक मिनट रहा, एक सर। मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सर फ्लड एंड ड्रोट है, यहाँ पे देखो अदर इशू फ्लड एंड ड्रोट आर द मेजर एनिमीज ऑफ फार्मर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन पीस्ट भी है, पीस्ट को भी कह सकते हैं, लेकिन जो आपने कहा पीस्ट को भी कहा जा सकता है। इसके साथ देखो बेटा दोनों चीज है, पीस्ट, उसके बाद में आप कॉमा करके फ्लड एंड ड्रॉट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि दोनों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो पीस्ट होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं। अभी जैसे आपने देखा इस बार जुलाई के अंदर टिड्डी आए थे ना, उससे कितना खतरा, Yes, ड्रॉट sir. से ज्यादा नुकसान वो पहुंचा रहे थे। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा है मोर देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। सर नो सर, ये सर, है 5 मोर देन hectare, 5 5 बेटा hectare है। बेटा बेटा 5 एक hectare है मिनट सर। एक मिनट ठीक, सर लार्ज फार्म पे है, लार्ज फार्मर्स। चलो ठीक है, आप Large 5th ले लो, पर लेकिन जो होता है 6th से ज्यादा ही माना जाता है, बट आप चाहे तो 5 को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक इसको कह रही है। क्योंकि 1 to जो 2 है वो स्मॉल, और 3 to जो 5 है वो मीडियम आते हैं, और 6 से ज्यादा जो है वो लार्ज फार्मर्स। ठीक बेटा, नहीं तो आप एक काम करो, नहीं तो आप देखो इन्होंने कहा है कि देखो, इसने कहा है ना मीडियम फार्मर्स हु ओन्स बिटवीन, ये देखो यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स के हेडिंग में, तो या तो 6 वाले मीडियम तक है, दिख रहा है आपको, ये देखो जहां मैंने मार्क किया हुआ है, उसने क्या बोला है, मीडियम फार्मर्स, तो लार्ज फार्मर्स से ज्यादा आएगा ना। इन हिली एरिया फिशिंग इज अ पॉपुलर, तो आंसर है फॉल्स। सर फॉल्स, सर ट्रू ट्रू। फॉल्स बेटा, सर फॉल्स है। हाँ। सर हिली एरिया में तो ज्यादा होना चाहिए शायद से। अच्छा, कैसे, पहाड़ों पे मछली पकड़ोगे? है बेटा, क्या पहाड़ों पे मछली पकड़ोगे? नो सर। तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर भी जो एग्रीकल्चर है, या फिर आप ये कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री जो है, वो एक मेन है। ठीक, देखो जो हिली एरियाज के अंदर है, अब एनिमल हस्बेंड्री इज, देखो दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री इन रूरल एरिया, काउ, बफेलो, इतना देखो। अब यहां पर इन हिली रीजन रियरिंग शीप एंड गॉट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, तो यहां पर क्या होता है, एनिमल रियरिंग, क्या होगा, एनिमल रियरिंग। ठीक है, सर इसमें ट्रू फॉल्स पूछा था। नहीं बेटा, 4th में ट्रू फॉल्स नहीं है, सर ये नो गधा सर, थर्ड में। 3rd में फॉल्स है, ये देखो लिखा सर हुआ आपने फॉल्स। थर्ड वाला करवा दिया। और क्या, जब तुमने बोला ट्रू, बाकी सबने बोला था फॉल्स। और बताओ, और इसमें नहीं है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा सबसे पहले, ठीक, इन विलेजेस द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ लिवलीहुड इज फार्मिंग। फार्मिंग, फार्मिंग। फार्मिंग, बिल्कुल ठीक है, फार्मिंग। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रीकल्चरल लेबर? all of ऑल ऑफ these, दीज, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दीज। these. स्मॉल फार्मर्स 1 to 1 to 2 हेक्टेयर। सर 1 to 2 सर 1 to हेक्टेयर। उसके बाद 4th देखो क्या है, मिल्क कोऑपरेटिव हेल्प फार्मर विलेजर्स इन all of these. ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है, 4th ऑल ऑफ दीज डिपेंड ऑन, यहां पर आएगा आपका एग्रीकल्चर। कल्चर। Culture. अच्छा, डैश हैव डिफिकल्ट इन सर agriculture laborers. हाँ बिल्कुल ठीक कहा,
agriculture labor. ठीक, small fishermen have to depend on solely on किसके ऊपर? फिशिंग फिशिंग. ठीक है. पोर्ट मेकिंग एंड बास्केट मेकिंग रिक्वायर्स, उनको क्या चाहिए होता है? स्पेशल स्किल्स। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो बना थोड़ी ना पाएंगे. यदि आप और मैं Yes, पोर्ट sir. बनाने लगे तो हमसे पोर्ट बनेगा ही नहीं. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट जो हमारा है, स्मॉल फार्मर हैव टू वर्क ऑन देयर लैंड्स देमसेल्फ. True. फॉल्स है. ट्रू है, ट्रू है False बेटा, होगा. ट्रू है। ट्रू है बेटा. सर ट्रू कैसे, एक बार बताना. क्यों बेटा, एक बताओ कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या किसी और के उस पे वर्क करेंगे? मतलब सर वो और किसी के मतलब ऊपर वो नहीं काम करते हैं. बेटा एक बताओ, स्मॉल फार्मर्स किसके खेतों पे काम करेंगे, अपने पे या दूसरों पे? वो और अपने, अभी आपने क्या करवाया, मैं अभी गई नहीं हूँ. बेटा हमने जो कल का छूटा हुआ था लार्ज फार्मर्स और अदर एक्टिविटीज वो हमने की है. उसके बाद बैक सर आज ही क्वेश्चन आंसर भेजोगे? अभी देखते हैं बेटा. अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट. पोर्ट मेकिंग इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस. ट्रू. 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 ट्रू। ट्रू है बेटा ये. उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट ऑन कैन नॉट बी अ फार्मर. फॉल्स. फॉल्स। फॉल्स. उसके बाद है पोट्री फार्मिंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ, ये भी फॉल्स है. फॉल्स. सर ये भी फॉल्स है। फॉल्स. अब आते हैं हम लोग स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर. नेम, देखो, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग पीपल इन रूरल एरिया. अब आते हैं हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर. एक मिनट, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग. सर कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं बेटा. हम लोग चैप्टर नंबर 8 ही कर रहे हैं. ओके. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब आ जाओ देखो. Name the different types of livelihoods of people living in rural areas. बिल्कुल. तो वहां पे लिखोगे आप एग्रीकल्चर. सर मैं बताऊं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल, वर्क. है ना? यस सर. नॉन एग्रीकल्चरल वर्क are the different types of livelihood of people living वर्क आर्डा के बाद क्या है? living in. सर आप ये ग्रुप में डालोगे? वीडियो तो मैं डालता ही हूँ बेटा. अब आ जाओ नेक्स्ट. अरे वर्क आर्डा के बाद क्या है? वर्क आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवलीहुड. बाकी क्वेश्चन से ये बेटा. उसके बाद में सर क्वेश्चन नंबर ई है. अब क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबरर्स. क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? देखो, सबसे पहला जो उनका आएगा द Sir, may I? problems faced by agricultural. May I? हाँ बेटा बोलो.
एग्रीकल्चरल लेबर tholai debt and आर unemployment. आर सर स्टार्टिंग में दिख नहीं रहा, पूरा नहीं दिख रहा। ये लो, अब दिख रहा है। यस सर। उसके बाद में यदि आप एग्रीकल्चरल लेबर की बात करोगे तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? लेबर के बाद क्या है सर? एग्रीकल्चर लेबर्स के बाद क्या है? एग्रीकल्चरल लेबर आर, ठीक है, सबसे पहला देख लो आप, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक, आर डेप्थ, ठीक है, लैक ऑफ रेगुलर वर्क। सर लैक मतलब क्या होता है? कम होना, यानी कि वहां पर जो है लैक ऑफ रेगुलर वर्क, उनके पास में पूरे साल काम नहीं होता है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सर रेगुलर के बाद रेगुलर वर्क। सर एक पूरा आंसर दिखाना। ये लो, थर्ड, ओके, थर्ड पे आते हैं। व्हाट राइट एनी टू जॉब्स विच एग्रीकल्चरल, कौन कौन से हैं? बोलो बेटा। सबसे पहला आता है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। उसके बाद सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पीपल लिविंग के बाद क्या लिखा है? इन रूरल एरिया कलेक्टिंग क्रॉप्स एंड, हाँ बेटा, एंड लोडिंग ऑफ। आपने सेकंड क्वेश्चन में दा के बाद क्या लिखा है? द प्रॉब्लम्स ओके सर। grains in trucks performed by agricultural laborers। ओके, ये हो गया थर्ड। अब आते हैं हम लोग फोर्थ के ऊपर। सर परफॉर्म्ड बाय के बाद क्या लिखा है? बेटा, परफॉर्म्ड बाय। परफॉर्म्ड बाय एग्रीकल्चरल लेबरर, ओके सर। मिल्क कॉपरेटिव्स, मिल्क कॉपरेटिव आर। सर आप चैप्टर 8 में से कौन सा क्वेश्चन वाला करवा रहे हो? ए बी सी? मतलब समझा नहीं मैं बेटा। सर आप चैप्टर 8 करवा रहे हो, उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हो, इसमें है सी डी ई एफ जी एच, आप कौन सा करवा रहे हो? मैं बेटा शॉर्ट का फोर्थ करा रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। मिल्क कॉपरेटिव्स आर, मिल्क कॉपरेटिव आर collect the milk सर and थर्ड में फर्स्ट में क्या लिखा है? हाँ क्या spraying pesticides and selling it in the market, ठीक है। ये हमारा हो गया शॉर्ट। लॉन्ग के लिए अभी टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके सर।